नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक। आप देख रहे हैं ANB टीवी चैनल बदायूं। इस वक्त हम पहुंचे हैं बदायूं के मालवीय आवास गृह पे। वहां पर हमारे पीछे देख रहे होंगे तमाम किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं और वहीं पे एक चीज सामने नजर आई कि आखिरकार किसानों का शोषण इस सरकार में आखिर रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए किसानों को खाद बुवाई की लेकर के या बीज के टाइम पे, रबी फसल के टाइम पे अगर बात करी जाए तो हर वर्ष यही हाल रहता है कि डीएपी की मारामारी रहती है। कहीं ना कहीं साहूकार लोग जो हैं वो उस डीएपी को लेते हैं और उसको लेकर के और महंगे दामों में किसानों को बेचते हैं। आखिरकार जब किसान की फसल की बात आती है तो कहीं ना कहीं किसान का शोषण वहीं भी होता नजर आता है कि किसान का जो गेहूं अगर 25 और 23 रुपए किलो बिकना चाहिए, वो गेहूं उसका मौके पे आके बात पे आके उसका 20 को और 18 को रह जाता है। साहूकार उसका स्टॉक करके अपना रजिस्ट्रेशन खास गेहूं केंद्र पे ले जा करके और उसके लिए महंगे दामों में बेचते हैं। वहीं पे आप बात जिलाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, उनसे बात करेंगे और यहाँ पे बात करेंगे आखिरकार ये धरना प्रदर्शन जगह जगह जो होता है और उसके लिए तमाम कभी कभी एसडीएम साहब को, कभी डीएम को, कभी किसी अन्य अधिकारी को जगह जगह ज्ञापन सौंपे जाते हैं, लेकिन उन ज्ञापनों का आखिरकार क्या असर निकलता है, सरकार कितना उस ज्ञापन पे काम करती है और कितने जिले के अधिकारी उस ज्ञापन पर काम करते हैं, ये बात जानेंगे हम जिलाध्यक्ष महोदय से। जिलाध्यक्ष महोदय, आपका स्वागत है चैनल में। जैसे कि आपने आज जो ये धरना प्रदर्शन किया है, आखिरकार किस लिए किया है? हमारा मुख्य उद्देश्य जो था, पहले 21 तारीख को एक पंचायत हो चुकी थी और उसमें निर्णय लिया गया था LDM महोदय द्वारा कि किसानों की और बैंक प्रबंधकों की वार्ता कराएंगे। तो लेकिन वो वार्ता सफल नहीं हुई और ना उन्होंने बुलाया। इनके पास समय नहीं है, ना तो इनके पास समय है बीज बंटवाने को, ना इनके पास है खाद देने को समय है, इनके पास किसी चीज को केवल सरकारी योजनाएं चलाने को समय है, ना हमारी गौएं रोकने को इनके पास समय है। अब हम लोगों ने निर्णय लिया है, तब इनके पास समय नहीं है तो इनकी बात सुनने को हमारे पास भी अब समय नहीं है। हम इनका कर्जा नहीं देंगे क्योंकि हमने जो फसली ऋण लिया वो फसल से पैदा करने के लिए लिया। जब ये पूरी तरीका से हर चीज में निष्फल है, प्रशासन फेल है, जनप्रतिनिधि फेल है, सब जगह देखी जा रही है, किसानों की लाइन लगी है डीएपी को, बीज को, तो अब हमारे पास भी ये व्यवस्था है। हमने आज कह दिया कि हमारी ओर से भी जब तक आप सुचारू रूप से सेवा नहीं दे पाएंगे, हम आपका कर्जा नहीं दे पाएंगे। हमारा भी आपका प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। हम भी अपनी मनमानी करेंगे, आप मनमानी करेंगे। आखिरकार किसानों को शोषण क्यों होता है? लगातार आपके द्वारा ज्ञापन दिए जाते हैं, उन ज्ञापनों उसका कारण है कि किसान जितना सहता चला गया उसको ये लोग दबाते चले गए। अब ये बदायूं से पिछली 21 से आवाज उठी है और कहीं ना कहीं ये आवाज टकराट होगी। 24 को टिकट जी भी आ रहे हैं हमारे, इसीलिए यहाँ पे बताइए नकली मेहनता की फैक्ट्री चलवाई जा रही है। इनके बच्चे आखिर कितने पैसों से पलेंगे? वेतन भी ले रहे हैं, कमीशन भी ले रहे हैं। और आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं हर जनप्रतिनिधि का खरंजा में, सड़क में 30% जैसे इनके बाप का हो, डीएम द्वारा सीधा जाता है। तो ये क्या करेंगे? ये तो लूट मचाई है। बदायूं से विरोध शुरू हुआ है और इसका परिणाम बहुत गंभीर भुगतना पड़ेगा। जो यहाँ की आवाज योगी तक जानी है, क्योंकि जगह जगह झगड़ा होंगे। हम लोग कर्जा देंगे नहीं, ये हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे। हमने फ्री में वोट दिया है सरकार को, तो फ्री में सेवा क्यों नहीं देंगे? ये नहीं देंगे तो जो सरकार हम बनाना जानते हैं उस सरकार को हम बिगाड़ना भी जानते हैं। शुरुआत है बदायूं से। प्रशासन सोच ले। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, या तो गऊ, बीज, बिजली अगर ये समय पे नहीं देंगे, हम भी इनका कर्जा कोई समय पे नहीं दे पाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, परिणाम जो भी हो, तैयार है। गोदामों की अगर बात की जाए, गोदामों पे खाद की आपूर्ति न करने के बाद में जगह जगह जो साहूकारों की दुकानें खोली गई हैं, उन पे लगातार डीएपी के कट्टे 1750 से 1850, 1650 बिक रहे हैं। इन्हें सब पता है। आज किसी भी चले जाए, हमने धान पकड़ा था, पकड़ के 4 दुकानदार दिए थे, उनके लिए पैसे देकर छोड़ दिया गया। ये स्वयं करा रहे हैं। बिसौली में 4 दुकानदार बीज पकड़ा था हमने 1100 रुपए और FIR हुई। FIR होने के बाद वो छूट गए। कैसे छूट गए? ट्राली खाद पकड़े थे, 2 ट्राली, वो भी छूट गए। तो प्रशासन करा रहा है जो भी करा रहा है। अभी जैसे कि जो आपके धान क्रय केंद्र हैं, वहाँ के जो भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं कुछ जगह के, तो उनको लेके क्या जाए आगे? ऐसा है, किसानों का धान जा ही नहीं रहा है।
70% लोग कर्जा में हैं, तो इसलिए नहीं ले जा रहे, हमारा कर्जा में कट जाएगा। 30% जो हैं उनको औपचारिकताएं इतनी बता दी गई हैं क्या पूरी नहीं कर पाए। हाँ, वो पूरी नहीं कर पाए, नेकपाल से लिखवाएं, ऑनलाइन करवाएं। अब बताइए, अगर हम खेत में आधी रात तक फसल उगाते हैं, फिर उसको भी ऑनलाइन कराना पड़ेगा हमारे लिए, हमारे इंतखाब से नहीं खरीदा जाएगा। और उद्योगपतियों का सीधा व्यापारियों का ट्रक रात में भरी जाते हैं, कागज बाद में बनते हैं क्योंकि मिल को जाता है। तो सब कर्मचारियों की सांठगांठ, ऐसा नहीं है अनजाना, सब पता भाई। उन पर भी तो प्रतिबंध लगा ही रखा है, किसान वहीं तो दुखी हुआ है जब बैंकों ने अपना कर्जा एक बार बांट दिया हमारे लिए, और एक बार बांट गए, हम मजबूरी में निपटा नहीं पाए तो दूसरा कर्ज मिल नहीं रहा है। जमीन की कीमत 1 लाख से 5 लाख पहुंच गई और कर्ज हमारे लिए वही 1 लाख मिल रहा है 10 बीघा जमीन में, और पूरी नीलाम करेंगे। सिस्टम गलत है, सिस्टम का विरोध होगा। जब 370 खत्म की इन्होंने और कानून लाए, तो अब किसानों की कानून लागू करनी पड़ेगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी पड़ेगी। क्यों? 8वां वेतन आयोग लगाने फिर जा रहे हैं। तो ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजों से तो छूट गए, इन लोगों से नहीं छूट पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सौदान से। क्या पद है? किसान यूनियन मंडल उपाध्यक्ष बरेली जी। ऐसा है, सरकार सब उल्टे काम कर रही है। सरकार इसलिए बनाई कि उन्नति के दौर में जो गरीब पिछड़ रहे हैं, दौड़ में पीछे हट रहे हैं, उनको सहारे की जरूरत है और सहारा सरकार दे। और सरकार को ऐसा करना चाहिए कि गरीबों की मदद करे और वो बराबरी कर सके अमीरों की। इसीलिए कानून बने अमीरों की से लेकर के गरीबों को देना। ये सरकार 70 साल बाद ये उम्मीद हो रही है इससे कि ये गरीबों से लेकर के अमीरों को दे रही है, जैसे कि पत्ते खाते में डालना ऐसे लेकर के गरीबों को देना। ये सरकार 70 साल बाद ये उम्मीद हो रही है इससे कि ये गरीबों से लेकर के अमीरों को दे रही है, जैसे कि पत्ते खाते में डालना। सब जानते हैं कि गरीब का लिया हुआ नहीं दे पाएगा, उसका माफ करो। ये बड़े होकर कर रहे हैं, उल्टा काम देना चाहिए। तो गरीबों को भी घर पे नोटिस पहुंचाए जा रहे हैं बैंकों के द्वारा, जा रहे हैं, अंदर भी हो रहे हैं, बंदर हो रहे हैं। लेकिन किसान यूनियन होश में आ गई, अमीन पिट रहे, अमीनों के मुंह पे हिसाबे होंगे। और एसडीएम और ये हम लोग तहसील को नहीं समझेंगे और जेलों की दीवारें तोड़ करके सरकार नाम की चीजें नष्ट कर देंगे हम। जब हमारे जीवन जीने की चीजें तुम नहीं कर रहे, तुम हमारी फसल उजड़वा रहे हो। तुम्हारा काम है आवारा पशु रोकने का, तुम्हारा काम है समय पे बिजली देने का, तुम्हारा काम है बीजेपी देने का, तुम्हारा काम है डीएपी देने का। डीएपी लाल में लगा है जिस देश में, और सीएम के हम उनमें ईमानदार हैं, डीएम के हम ईमानदार हैं। तुम जब कर्जा के मालिक हो, जब हमारे बीज के उसमें आय स्रोत बढ़ाओगे, तुम्हारे आय स्रोत बढ़े नहीं। हमारे यहाँ गेहूं के दाम बिकने पर नहीं आए, 50 पैसे तो हमारी आमदनी है, 1 रुपए खर्चा है। पहले स्वामीनाथन की रिपोर्ट को और ये सबको भाव करो बराबर। पहले तो हमारा जो 98 की आमदनी है इसे करो 1.5 गुनी, और जब तक ये नहीं करोगे सरकार का पहिया जाम कर देंगे। किसान जम गए और यहाँ से तीसरा आंदोलन है। ये संख्या पहले भी आजादी में भी 10 से चली और 10 से चलते भी केवल 31 आदमी ने आजादी की दिल पर दी। तो आज इससे जो कर्जा माफी की बात है, अगर बड़ों का माफ होगा और छोटों का होगा, ये आज कसम खा ली है बदायूं के लोगों ने। और ये आर पार की लड़ाई होगी, चाहे जिसमें 2 साल लग जाए या 3 साल। देखिएगा, ये थे हमारे साथ में जिलाध्यक्ष महोदय और इनसे हमारी वार्तालाप हुई और यहाँ पर बताया गया कि आखिरकार किस तरीके से किसानों का शोषण बदायूं का प्रशासन लगातार करता चला आ रहा है, चाहे वो डीएपी को लेकर हो, चाहे वो किसी कर्ज को लेकर हो, चाहे किसी तरीके को हो। वहीं पे एक चीज बात और सामने आती है कि आखिरकार किसानों के इतने सारे आंदोलन करने के बाद भी आज तक प्रशासन और शासन आज तक क्या नाम है नींद से नहीं खुली है। लेकिन आखिरकार देखना होगा कि आखिरकार इस जो आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है इसका असर कहां तक पहुंचता है और आखिरकार क्या इसका निर्णय निकलता है, देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए मेरे साथ एएनवी टीवी चैनल बदायूं। मैं मोहम्मद तारिक, एएनवी टीवी चैनल बदायूं।